भारत में बीफ का कारोबार करने वाली सबसे बड़ी कंपनी ने सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को करोड़ों का चंदा दिया है। इस एक लाइन को दूसरी तरीके से भी कहा जा सकता है और वो तरीका ये हो सकता है कि भारत से दुनिया के कई देशों में बीफ सप्लाई करने वाली सबसे बड़ी कंपनी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा सहित बीजेपी के दूसरे नेताओं को 30 करोड़ का चंदा दिया है। और ये रकम जो है वो भारतीय राजनीति के इतिहास में किसी भी बीफ कंपनी के द्वारा किसी भी भारतीय राजनीतिक पार्टी को दिए गए चंदे से सबसे ज्यादा है। मतलब इतिहास बना है। मामला समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब समझ में ये भी आपको आ रहा होगा कि जो पार्टी सबसे ज्यादा बीफ बीफ चिल्लाती है, जिस पार्टी की सरकारें खुले में मांस मछली बेचने, नवरात्रि और सावन में मांस मछली बेचने पर रोक लगाने के लिए आपस में रेस लगाती हैं, जिस पार्टी के कई नेता बीफ खाने वालों को एंटी नेशनल का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं, वही पार्टी बीफ सप्लाई करने वाली कंपनी से सबसे ज्यादा माल पा रही है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको नहीं समझा सकता हूं। आप ये वीडियो देखिए, वर्ष 2012 का ये वीडियो है। इस वीडियो में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कह रहे हैं। एक ऐसी सल्तनत बैठी है जिस सल्तनत का निर्णय है पिंक रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन देखा, ग्रीन रिवॉल्यूशन देखा, अब वो कह रहे हैं पिंक रिवॉल्यूशन। और उन्होंने ये वाकई उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। दिल्ली में बैठी हुए मैडम सोनिया जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का एक एजेंडा है पिंक रिवॉल्यूशन। ये पिंक रिवॉल्यूशन है गुलाबी क्रांति। ये गुलाबी क्रांति क्या है? मटन का जो कलर होता है ना, वो पिंक कलर का होता है। ताली किसके लिए बजा रहे हो मेरे भाइयों? ताली किसके बजा? आंख में से आंसू टपकने वाले हैं मेरी बात जब सुनोगे तब। आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। किस प्रकार के निर्णय किए जा रहे हैं दिल्ली में। इस भाषण के ठीक एक साल बाद यानी 2013-2014 के दरमियान भारत के सबसे बड़े बीफ निर्यातक यानी एक्सपोर्टर अल्लाना ग्रुप ने वर्ष 2013-14 के बीच बीजेपी को 2.5 करोड़ का चंदा दिया। 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ। चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिला और केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी। सरकार बनते ही देश में एंटी बीफ माहौल बना। बीफ खाने वालों को टारगेट किया जाने लगा। देखते ही देखते हिंदी पट्टी के कई गांवों में स्वघोषित एंटी बीफ ब्रिगेड बन गए। गाय काटने या गाय का मीट लेकर जाने के शक भर से कई लोगों को मारा पीटा जाने लगा। इसी क्रम में 28 सितंबर 2015 को यूपी के दादरी में मोहम्मद अखलाक की हत्या उसके गांव के लोगों ने ही घर में घुसकर कर दी। भीड़ का आरोप था कि अखलाक गाय का मांस खा रहा था। जमीन पर गरीब और मजबूर मुसलमान एंटी बीफ नरेशन का शिकार बनते रहे। वहीं 2019 में ईडी ने अल्लाना ग्रुप से जुड़े 100 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की और लगभग 2000 करोड़ की कर चोरी का आरोप कंपनी पर लगाया। इसी दौरान मतलब जब ईडी ने छापेमारी की उस दौरान कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने शुरू किए। 2019 में कंपनी ने 7 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे, जिसमें से 5 करोड़ रुपए कंपनी ने शिवसेना को दान किए और 2 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिए गए। तब महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी साथ साथ सरकार चला रही थी और ये कंपनी भी मुंबई बेस्ड है। लिहाजा आपने देखा कि 5 करोड़ रुपए शिवसेना को दिए गए और केवल 2 करोड़ रुपए बीजेपी की तरफ गए। 2023-24 के बीच भी कंपनी ने बीजेपी को 2 करोड़ का ही चंदा दिया। लेकिन अगला और बड़ा जंप अब दिखने वाला है। वर्ष 2024-2025 में देश की सबसे बड़ी बीफ निर्यातक कंपनी अल्लाना ग्रुप ने भारतीय जनता पार्टी को 30 करोड़ का चंदा दिया। कहां 2 और 2.5 करोड़ और कहां सीधे 30 करोड़। कहने का मतलब कि जब गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी मटन का कलर बता रहे थे, तब से लेकर आज तक में बीफ कंपनी से बीजेपी को मिलने वाले चुनावी चंदे में करीब 12 गुना की बढ़ोतरी हुई है। जब सारे आंकड़े हमारे आपके सामने हैं तो मैं कुछ सवाल भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, पार्टी के मझोले नेता और जमीनी कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं। आपकी पार्टी बीफ बेचने वाली कंपनी से चंदा ले रही है, 1-2 करोड़ नहीं 30 करोड़ ले रही है।
और आप सड़कों पर घूम करके बीफ खाने वालों को और बीफ बेचने वालों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उसे एंटी नेशनल करार दे रहे हैं। मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि अमीर मीट कारोबारी आपकी पार्टी के साथ मिल करके, आपकी पार्टी के सरकार के साथ मिल करके खूब कारोबार कर रहे हैं, करोड़ों अरबों कमा रहे हैं और आपको करोड़ों चंदे में दे रहे हैं। वहीं आपकी पार्टी की सरकारें ऐसे नियम और कानून बना रही हैं जिससे सड़कों पर 2 पैसा कमाने के लिए मीट और मछली बेचने वाले लोगों को, गरीब लोगों को टारगेट किया जा रहा है। मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि चुनाव लड़ने के लिए आपकी पार्टी को जो फंड मिल रहा है उसमें से बड़ा हिस्सा बीफ बेचने वाली एक कंपनी के तरफ से आ रहा है और इन्हीं चुनावी रैलियों में आपके नेता जब मंच पर भाषण देने के लिए खड़े होते हैं तो इस देश के ऐसे तबके को जो बीफ खाते रहे हैं उनको टारगेट करते हैं, उनको दैत्य सरीखे बता देते हैं और जिसके बाद सड़क पर उनका चलना, सुरक्षित अपने घर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। और मैं आखिर में आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी चंदा ले रही है, चंदे से अपनी पार्टी चला रही है, चुनाव लड़ रही है, लड़े। वो जो कंपनी है वो आपको चंदा दे, अच्छी बात है, आप दोनों के बीच का मसला है, लेकिन आपकी सहचरी जो संस्थाएं हैं, उनके जो गुंडे हैं, वो सड़क पर चल रहे लोगों को या एक ट्रक लेकर के जा रहे ड्राइवर को केवल इस बात के लिए लिंच कर देते हैं या लिंच करने की कोशिश करते हैं कि उसके ट्रक में गौमांस या बीफ भरा है, या जो व्यक्ति अपने घर या दूसरे घर कुछ लेकर के जा रहा है उसके थैले में मीट भरा है या बीफ भरा है। इस पर भी सोचिएगा और कमेंट करके बताइएगा, आप जो कार्यकर्ता हैं, इस पार्टी के नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व हैं और मझोले नेता हैं, कि ये दोहरा रवैया कब तक चलेगा। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप चंदे का कारोबार देखिए और इस चंदे के कारोबार के बीच क्या कुछ हुआ उसे भी समझने की कोशिश करिए और इस भुलावे में न रहिए कि कोई भी तर्क और कोई भी बातें जो कही जा रही हैं वो सिर्फ इसलिए कही जा रही हैं ताकि वो जमीन पर हो जाए। उनके कहने का मतलब कुछ और होता है। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।